दौलत से सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है तो आपस के प्यार से, अपनों के साथ से। अगर सुविधाओं से सुख मिलते तो कोई पैसा वाला कभी दुखी नहीं होता। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में जनाब, वहम दूर हो जाएगा इज्जत कमाने का। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। मशहूर होना लेकिन कभी मगरूर मत होना। छू लो कदम कामयाबी के लेकिन कभी अपनों से दूर मत होना। जिंदगी के हाथ नहीं होते लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, यह बंदूक किसने दी तुमको? अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, यह माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करती है? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, ये काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। इसीलिए कहा गया है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज, बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे महाराज? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण या फिर प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तुम में है नहीं, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। यह महाभारत की घटना है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुँच गए विदुरानी के यहाँ। विदुरानी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए थे। एक बार यशोदा माँ यमुना में दीप दान कर रही थी। वो पत्ते में दीप रखकर प्रवाह कर रही थी। उन्होंने देखा कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा था। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तो माँ कहती है, लल्ला तो ये क्या कर रहे हो? कान्हा कहते हैं, मैया ये सब डूब रहे थे तो मैं इन्हें बचा रहा हूँ। माँ ये सब सुनकर हंसने लगी और बोली, लल्ला तू कितनों को बचाएगा? ये सुनकर कान्हा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा कि माँ, मैंने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है, जो मेरी ओर आएगा मैं उसको बचाऊंगा। इसलिए कहते हैं कि हमेशा भगवान के संपर्क में रहना चाहिए। लोग रूठ जाते हैं मुझसे और मुझे मनाना नहीं आता। मैं चाहता हूँ क्या, मुझे जताना नहीं आता। आंसुओं को पीना पुरानी आदत है मेरी, मुझे आंसू बहाना नहीं आता।
लोग कहते हैं मेरा दिल है पत्थर का, इसलिए इसको पिघलाना नहीं आता। अब क्या कहूँ मैं, क्या आता है क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदल जाना नहीं आता। जिंदगी को कुछ इस तरह आसान किया मैंने, कुछ से मांगी माफ़ी, कुछ को माफ़ किया मैंने। थी कुछ ज़रूरतें इस सफ़र में ख़ास, कुछ ज़रूरतों को भी भुला दिया मैंने। गैरों ने बरसाए करम बेपनाह, अपनों के बेहिसाब सितम को भी जिया मैंने। अपने हिस्से का अमृत आया कितनों को, जहर कितनों का अलग तक पिया मैंने। छीन ली किसी ने जिंदगी भर की खुशी मेरी, उनकी खुशी में ये भी छीन जाने दिया मैंने। सफ़र मेरा सैलाब में तो गुजर गया, पर सुकून साहिल पर जब डुबोया, डुबाने दिया मैंने। फ़लसफ़ा मेरी ज़िंदगी का निकला बहुत अजब, लिखना था बहुत कुछ छुपाया मैंने। ज़िंदगी को कुछ इस तरह आसान किया मैंने, कुछ से मांगी माफ़ी, कुछ को माफ़ किया मैंने। छोटी सी ज़िंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में खुश रहो, जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की है ज़िंदगी, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। चाहे दे कोई तुम्हें लाख गालियाँ, बस मुस्कुरा के उन्हें लौटा दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। ना फुर्सत हो आज मिलने की, कल खुद से मुलाकात कीजिए। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी है और मतलबी है। बेबसी और बेकसी का किस्सा भी अजीब है। कोई बासी होने पर रोटी नहीं खाता, किसी को बासी होने तक रोटी नहीं मिलती। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ देने वाले कम। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी किसी अपने से। रावण बनना भी कहाँ आसान था, रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी तो संयम भी था। रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति के पर स्त्री को स्पर्श भी ना करने का संकल्प था। सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी, पर सीता पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। राम तुम्हारे युग का, रावण अच्छा था। 10 के 10 चेहरे थे लेकिन सब बाहर रखता था।